वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरोजनी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। सत श्री अकाल, जय माता दी, श्री शिवाय नमस्तु। बहन तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने परिवार के साथ खुश होंगे। साथ ही साथ मेरी तीनों फैमिलीज में स्वस्थ मस्त और हष्ट पुष्ट होगी। बस और सब्जी वगैरह ले आई थी मैं, और मैंने राखियां भी पोस्ट करवा दी है। मैंने ही करवाई है, भाई ने तो करवाई नहीं है। वो कह रहा कि आज शॉप बंद है, तो ओपन नहीं हुई थी इतने बजे तक। तो फिर मैंने पोस्ट ऑफिस से स्पीड पोस्ट करवा दी है। अब देखो शायद नेक्स्ट वीक तक पहुंच जाएगी। आज के दिन मैंने पोस्ट करी है, तो हाँ पहुंच जाएगी, 20 तारीख तक पहुंच जाएगी। तो देखते हैं, पहुंच जाएगी तो फोन आ जाएगा मेरे पास। मैंने मासी को भी मैसेज कर दिया है कि मैंने राखियां पोस्ट कर दी है और मामा मामी का आना कैंसिल हो गया है। बुरा तो लगता है, लेकिन कोई बात नहीं, काम है। भगवान उनको खूब तरक्की दे, खूब बरकत दे। बस यही मेरी बाबा भोलेनाथ से कृपा है। इस सावन यही अरदास है बाबा भोलेनाथ से और बाबा जी से। तो बस आज आपको संजा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो बस देखते हैं कि कल क्या करते हैं क्या नहीं करते। वैसे तो मैं मम्मी के जाने के बाद से ज्यादा कुछ करती नहीं हूँ, सिंपल सोबर का खाना वगैरह बनाती हूँ। घेवर वगैरह लाकर सुबह के टाइम भोग वगैरह लगा देती हूँ, क्योंकि मम्मी तीज वाले दिन ही गई थी। लेकिन मम्मी रात के टाइम गई थी, 10:30 पौने 11 के आसपास। तो वो दोष लगता नहीं है। मैं तिथि के हिसाब से नहीं निकालती हूँ, मैं तारीख के हिसाब से निकालती हूँ। और तिथि पे अब तीज का खाना तो बनता ही है, तो फिर वैसे निकाल देती हूँ। वैसे भी भोग मतलब थाली निकालनी होती है, थोड़ा कर कर, तो बस वो निकाल देती हूँ मैं। तो बस यही सब है। और बताइएगा आप सब लोग कैसे कैसे तीज की प्रिपरेशन कर रहे हो और कैसा आपके किस के कैसा रहा। तो बस सब्जियां लेके आ गई हूँ, भी डाली वगैरह नहीं है मैंने, अब डालती हूँ। बस ड्रेस वगैरह चेंज करके चलते हैं किचन में। आज आटा वगैरह भी अभी लगाना है। मैंने आटा गूथा नहीं है, बस गूथ के फटाफट फुलके वगैरह सेकते। और आज मेरा खाना खाने का तो मन नहीं हो रहा, बहुत घबराहट बेचैनी हो रही है मेरे को। तो बस कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह रखी हुई है, तो बस वही पीऊँगी पहले किचन से फ्री हो जाऊँ। सब्जियां समेट के रख दूँ। चलिए आपको सब्जियां दिखाती हूँ। तो ये सब्जियां लाई हूँ, काशी फल भी लाई थी मैं। काशी फल तो मैंने बना लिए हैं। इसमें भिंडी और खीरे हैं। हाँ खीरा ही होगा, आई थिंक खीरा ही होगा। हाँ खीरा ही है इसमें। और पालक लाई हूँ, कल देखती हूँ पालक के पकौड़े या पालक पनीर कुछ बनाऊंगी। आलू प्याज और अरबी और अदरक, बस यही सब्जियां लाई हूँ। तो बस आज कुछ ज्यादा सब्जियां तो थी नहीं, तो क्या लाऊं क्या ना लाऊं समझ में नहीं आता। तो बस यही सब है। गर्मियों में तो रोज हो गई यही सब्जियां। अब देखती हूँ कल पालक पनीर बनाती हूँ, क्या बनाती हूँ, निपटेंगे कल की कल। अभी आज का तो निपटे, पहले आज की तो सभा समाप्त हो, कल की कल देखा जाएगा। तो बस चलिए। और कल मैंने पूड़े वगैरह बनाए थे, थोड़े से बनाए थे, तो मैं उसका वीडियो शूट किया मैंने, लेकिन वो शूट ही नहीं हुआ क्योंकि मैं रिकॉर्डर ऑन करना भूल गई। तो मैंने सोचा कि मैंने ऑन कर लिया है, लेकिन वो ऑन ही नहीं हुआ था, तो इस वजह से शूट नहीं हो पाया। तो बस यही सब है। और अपना प्यार सपोर्ट आशीर्वाद जरूर दीजिएगा। अपनी दुआओं प्रार्थना में मुझे और मेरे परिवार को जरूर याद रखिएगा। और आशा करती हूँ सावन का महीना ये अच्छा जा रहा होगा आप सबके लिए। बाबा भोलेनाथ सब पर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखे, सबके घर खुशहाली रहे, सबका घर हरा भरा रहे, धन धान्य से भरपूर रहे। बस मेरी यही मनोकामना है और यही अरदास है सब बाबा जी के चरणों में, भोलेनाथ के चरणों में। तो चलिए आगे वीडियो कंटिन्यू करें और आप लोग बस मस्त एंजॉय कीजिएगा, अपना प्यार सपोर्ट आशीर्वाद जरूर दीजिएगा। तो चलिए आगे वीडियो कंटिन्यू करते हैं और मस्त एंजॉय कीजिए। ये देखिए टमाटर, धनिया, पालक, लौकी, मिर्ची, अदरक, ये सब्जियां लाई हुई है। अरबी
और ये भिंडी और ये आलू, आलू प्याज डाल दिए मैंने। तो बस अब इनको समेटते हैं। तो बस कपड़े वगैरह भी समेट दिए मैंने, प्रेस वाले जो रखने वाले थे सब समेट के रख दिए, सब्जी वगैरह भी सब समेट के रख दिए। अब बस पालक वगैरह, पालक और धनिया बाहर है, तो बस अब पालक भी साफ करके रख दूंगी और धनिया भी साफ करके रख दूंगी। तो क्योंकि कल सुबह फिर जल्दी में रहेगा नहीं, और अभी पानी आ रहा है धीरे धीरे, तो अभी हाथों हाथ फटाफट धोकर भी रख दूंगी, उसका पानी अच्छे से निकल जाएगा। तो प्लास्टिक वाली जाली में, प्लास्टिक की उसमें टोकरी में रख के रख दूंगी। तो बस यही सब है और यही आज की अपडेट है। और कल तीज की पहले से हार्दिक शुभकामनाएं, और साथ ही साथ स्वतंत्रता दिवस की भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो बस, और जिसके कल तीज का व्रत होगा, कईयों के कल का व्रत रखते हैं कल, और कईयों के कजरी तीज वगैरह का व्रत रखते हैं, तो कल की तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। बस भोलेनाथ से यही, उनके चरणों में मेरी प्रार्थना है कि बाबा सबकी सुने, सबकी मनोकामनाएं पूरी करे। बस यही मेरी भोले बाबा से अरदास है कि बस मेरी सबसे यही है कि प्रार्थना है कि बाबा मेरे को, भगवान बस मुझे कभी किसी के आगे झुकाना मत। अभी मैं जितनी बातें सुन रही हूँ ना, बस उनको सहने की शक्ति दे दे बस मुझे। हालांकि एक कान से सुनती हूँ दूसरे कान से निकालती हूँ, लेकिन अभी भी मैं जितनी बातें सुन रही हूँ ना, काश मम्मी होती तो ये कर लेती, मम्मी होती तो वो कर लेती। मम्मी ने भी कितने प्रयास किए, तब वो काम नहीं हुआ, तो अब मम्मी होती तो क्या पता कर लेती। मैं तो यही कहती हूँ, मम्मी होती तो शायद कर लेती। हाँ, शायद मम्मी होती तो कर लेती, मम्मी के बस में होता, मम्मी के हाथ में होता तो कर लेती। लेकिन मैं एक बात जानती हूँ, जब तक ऊपर वाले की रजा नहीं होगी, जब तक बाबा जी का हुक्म नहीं होगा, भगवान की कृपा नहीं होगी, तब तक वो काम नहीं हो सकता। हम कितने ही हाथ पर मार ले, कितना ही कुछ कर ले, जब तक ऊपर वाले का हुक्म नहीं होगा, तब तक ऊपर वाले का इशारा नहीं होगा, तो कुछ भी नहीं होता। उनके बिना तो एक पत्ता तक नहीं हिलता, तो फिर और काम कैसे हो जाएंगे। मेरे को कोई मेरे भाई को पल्ले से बांध के तो बैठाना नहीं है। मुझे जो अपनी लाइफ के साथ करना है, मैं अपनी लाइफ के साथ करूंगी, जो मेरी इच्छा होगी। जो शादी का ठप्पा एक जरूरी है क्या, कि शादी ही जरूरी है? मैं नहीं मानती इस चीज को। जब कुछ करने का टाइम था, जब शादी की उम्र थी, तब तो घर की जिम्मेदारी मेरे कंधों पे लाद दी। जब मुझे अपने करियर बनाना था, अपने पैरों पे अच्छे से खड़ा होना था, तब मेरे कंधों पे जिम्मेदारियां थी, तब किसी को याद नहीं आया मेरा, तब मुझे अपनी लाइफ जीनी थी। आज कोई उस बारे में नहीं सोचता। बस आज माँ नहीं है तो उंगली उठा दो, यार ऐसा नहीं होता। आज मैंने अपनी पूरी, सब करते हैं, एक बात मैं कहती हूँ कि सब करते हैं, मैं कोई अनोखी कुछ नया नहीं कर रही। हर बेटी, हर बहन सब कुछ सोचती है अपने परिवार के बारे में। मैं कुछ सोच रही हूँ, कुछ कर रही हूँ, कुछ सेक्रीफाइस कर रही हूँ, तो मैं कुछ नया नहीं कर रही, सब करती है। मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया है। बस एक काम के पीछे मैं एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल रही हूँ, अपने एक्स्ट्रा पुश कर रही हूँ, लेकिन अब वो काम मेरे हाथों से नहीं हो रहा, तो मैं क्या करूँ। मैंने सब ऊपर वाले पे छोड़ दिया कि उसकी जब रजा होगी कर देगा। अब मैं राह चलते किसी राह चलती लड़की से को तो पल्ले बांध नहीं सकती ना। कल को कोई घर में गलत लड़की आ गई, घर के 2 बर्तन कर दिए, 2 चूल्हे कर दिए, तो क्या करेंगे।
इतनी समझदारी तो मैं हर किसी से रख सकती हूँ। और वैसे मुझे ना कोई फर्क नहीं पड़ता यार, सच में मुझे ना कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं एक कान से सुनती हूँ, दूसरे कान से निकालती हूँ। मैं ना चिकना गड़ा हो चुकी हूँ। हाँ, लेकिन बस एक बात को बार बार कहना कि मम्मी होती तो कर लेती, मम्मी होती तो कर लेती। वाकई में मम्मी होती तो कर लेती, मम्मी बहुत कुछ कर लेती। मैं तो शायद कुछ भी नहीं कर पा रही। मैं तो अपना 100% भी नहीं दे पा रही, 50% भी नहीं, मैं तो अपना 10% भी नहीं दे पा रही यार इस घर को। ना ही मैं अपनी कोई जिम्मेदारियां ढंग से निभा पा रही हूँ, ना ही मैं कुछ कर पा रही हूँ, कुछ नहीं कर पा रही हूँ। मम्मी होती तो बहुत अच्छे से करती। काश मम्मी होती तो मैं बहुत कुछ कर रही होती। काश, लेकिन बस ये काश ही कि मेरी माँ मेरे साथ नहीं है, बस। लेकिन भगवान को भी उनकी जरूरत थी, तो भगवान ने उनको अपने पास बुला लिया, तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। उस वक्त भी मैं लड़ी थी कि भगवान सांसें दे दे, और अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स लगाए थे मैंने। ना कहीं पैसे से कमी छोड़ी, ना किसी अच्छे से अच्छे डॉक्टर में कमी छोड़ी, ना कुछ करा। काश मैं उस वक्त यूट्यूब कर रही होती, वीडियोस वगैरह बना रही होती, तो आपको एक एक चीज बताती है, आपको एक एक चीज दिखाती। किसी को हर्ट करना, किसी को 4 बातें सुनाना, और ये काम और नहीं करता कोई, हम हमारे अपने ही करते हैं। सबसे पहले हमारे रिश्तेदारों से ही शुरू होती है, और किसी से कुछ नहीं होता। क्योंकि कोई किसी को खुश नहीं देख सकता कि ये कर कैसा रहा है, कुछ कर कैसा रहा है, ये खुश कैसे है। मुझे अपने घर के आगे खड़ा होना है, पिलर बनना है, बस मुझे इतना पता है। अगर आज मेरे पापा सही होते, उनकी आंखों की रोशनी होती, तो मुझे इतना भी करने की जरूरत नहीं पड़ रही होती। मुझे फालतू की टेंशन लेके अपना बीपी शुगर बढ़ाना मुझे नहीं आ रहा। अपने शरीर को रोक लगाने में मुझे कोई मजे नहीं आ रहे। सबको अपनी अपनी रोटियां सेकनी होती है, सब। चलो छोड़ो रे यार, अपन तो अपना त्योहार मनाएंगे अच्छे से, और आप लोग भी अच्छे से अपना त्योहार वगैरह मनाइए। बस काश मेरी मम्मी होती, काश। तो मैं सबके आईने मेरी माँ को दिखाती कि ये देखो। चलिए छोड़िए, और आज मैंने राखियां वगैरह भी पोस्ट कर दी है, बस पहुंच जाएगी तो कॉल आ जाएगा मेरे पास में। तो बस कल आप अपना अच्छे से व्रत वगैरह मनाइए, और कल अच्छे से तीज वगैरह कीजिए, और स्वतंत्रता दिवस अपना अच्छे से मनाइए, और कमेंट्स के थ्रू अपना प्यार, सपोर्ट, आशीर्वाद जरूर दीजिएगा। और प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अभी तक जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया उनका तहे दिल से धन्यवाद। अपना प्यार, आशीर्वाद यूं ही बनाए रखिएगा, और प्लीज बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड, लॉट्स ऑफ लव, जय माता दी, हर हर महादेव।